घटनाएं हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वे क्रूरता का नंगा प्रदर्शन दिखाती हैं। जालना में जिस तरह से एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उसके इर्द गिर्द कई लोग खड़े हैं, कुछ के हाथ में लाठियां हैं, वह भयावह है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित को बांध दिया गया था और आग में गर्म की गई लोहे की छड़ों से उसके शरीर पर 25 बार किए गए थे। अगर आप में हिम्मत है तो आप इन दृश्यों को 10 सेकंड भी नहीं देख सकते। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस विभाग असहाय दिखाई दे रहा है। पहले राजनीति अलग थी और पुलिस कम से कम राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थी। अब हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि पुलिस अधिकारियों को पता नहीं है कि इस तरह की क्रूरता करने वाले किसी भी राजनीतिक नेता से जुड़े हुए हैं। अगर वे कार्रवाई करते हैं तो उन्हें एक अच्छी पोस्टिंग से हटाकर किसी साइडलाइन पद पर भेज दिया जाएगा। जालना और बीड़ की जो घटनाएं हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि जिस तरीके से हैवानियत का नंगा नाच चल रहा है, जिस बेरहमी से मारा जा रहा है, जालना के अंदर जिस शख्स को मारा जा रहा है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, किसी के हाथ में डंडा है और ख़ास बात यह है कि आग को लगाया गया और लोहे के रॉड्स को उस आग में गर्म करके उस आदमी के जिस्म के ऊपर 25 वार किए गए हैं। उसमें आप वो विजुअल्स 10 सेकंड के लिए भी नहीं देख सकते हैं अगर आपके सीने में दिल है। भीड़ के दोबारा एक घटना सामने आई है कि किस तरीके से बेरहमी से बड़े बड़े डंडों से एक आदमी को पीटा जा रहा है। संतोष देशमुख को कैसा मारा गया है ये आपने देखे है, उसके भी फोटोज निकाले गए हैं। जब वो आदमी मर रहा था, बिल्कुल आखिरी सांसें गिर रहा था, वो पानी मांग रहा था तो उसके चेहरे के ऊपर पेशाब किया गया। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट बेबस नजर आ रहा है। इसलिए बेबस नजर आ रहा है कि पहले राजनीति अलग हुआ करती थी और पुलिस डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता था। ठीक है, राजनीतिक थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता था, अब पूरी तरह से हस्तक्षेप होने लगा है। तो पुलिस वाला जानता है कि मारने वाला जो है ये इस तरह का हैवानियत का जो खेल खेल रहा है वो किसी ना किसी नेता से जुड़ा हुआ है, तो वो उनके ऊपर एक्शन लेने से कतरा रहा है। एक्शन अगर ले लिया तो उसकी पोस्टिंग है तो हटा दी जाएगी, उसको अच्छी पोस्ट से हटाकर उसको साइड पोस्ट के अंदर बिठा दिया जाएगा। तो ये एक पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर गुंडा राज चल रहा है और उसी के नमूने हर रोज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं तो अदालत से अनुरोध करूंगा कि जब सरकार भी बेबस हो गई है, पुलिस भी और प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है, तो अदालत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के डीजी को, उस एरिया के एसपी को या कमिश्नर को तलब करना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए। और अगर वो जवाब देने के लायक नहीं रहे तो उन्हें भी घर पे भेज देना चाहिए।